कमोर गांव में एक परिवार रहा करता था। एक बार उनके घर में अचानक आग लग जाने के कारण उनका पूरा परिवार जलकर खत्म हो गया। अब उनका पूरा परिवार भूत प्रेत बन गया था। बहुत दिन बीत गए। एक बार एक श्री नाम की औरत का परिवार वहां पर रहने लगा। श्री का एक बड़ा बेटा था जो बाहर एक बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए गया था। उसकी वीकेंड की छुट्टियां आ गई थी तो उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, क्या कर रही हो? मैं कह रहा था कि मेरी इस बार वीकेंड की छुट्टियां पड़ रही हैं तो मैं सोच रहा था कि मैं भी गांव में आ जाता। मैं भी बहुत दिनों से घर पर नहीं आया हूँ। हाँ बेटा, तुम गांव में आ जाओ, लेकिन गांव में संभल कर आना। इस गांव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहां हम अभी नए नए बसे हुए हैं। थोड़ी देर बाद श्री के बेटे ने अपना बैग पैक कर लिया और बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस स्टैंड पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। माँ, मैं गांव में तो आ गया हूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ कोई नहीं दिख रहा। बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना और जितना हो सके उतनी जल्दी घर पर आ जा। माँ, इतनी रात को घर पर कौन आ रहा है? और आपने मना भी नहीं किया। यह गांव कितना ज़्यादा खतरनाक है। बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरा भाई एकदम सही सलामत ही घर पर आ जाएगा। ये कैसा गांव है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। राकेश बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। सड़कों पर केवल पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के चलने के बाद राकेश अपने गांव के किनारे पर पहुंच गया। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। वह अपने बेटे का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। माँ, ये कैसा गांव है? मैं यहाँ तक डर डर के पहुँचा हूँ। बेटा, आ गया तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है? मुझे तो तेरा बहुत बेसब्री से इंतजार था। यह गांव बहुत ज़्यादा खतरनाक है। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे लिए थोड़ा सा खाना लगा दो, भूख लग रही है। श्री ने जल्दी से अपने बेटे राकेश के लिए खाना लगाया और अपने लिए भी एक खाने की प्लेट लगा ली। माँ, ये गांव कैसा है? जब मैं बस स्टैंड से घर वापस लौट रहा था तो पेड़ों की सरसराहट के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा। राकेश बेटा, यहाँ 8 बजने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। अगर वह बाहर निकल जाता है तो वो चुड़ैलें उसे मार डालती हैं। वैसे माँ, मैं यहाँ पर इसी वजह से आया हूँ। मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भी लेने हैं। सभी के सो जाने के बाद राकेश अपने दोस्त मुकेश को फ़ोन करता और मुकेश को अपने पास बुलाता है। राकेश, तुझे पता नहीं यह गांव कितना ज़्यादा खतरनाक है। राकेश, यह गांव बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ इतनी रात के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। यहाँ केवल बुरी आत्माएं घूमती हैं। राकेश का दोस्त तो मुकेश वहाँ से चुपचाप चला गया। राकेश ने एक ऐसी चुड़ैल देखी जो उसके पास सीधा खंजर लेके आ रही थी। मैं तो यहाँ बस फोटो खींचने के लिए आया था। मुझे जाने दो। मैं अब कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आऊँगा। उन चुड़ैलों के समूह ने राकेश की उसी रात हत्या कर दी। उसका दोस्त मुकेश वहाँ से भाग गया था, इसीलिए वह बच गया। अब वहाँ कोई नहीं जाता है।